दोस्तों जय हिंद। मैं डी के दीपक। आज मैं क्लास 10 की मैथ जो कि अभ्यास 1.2 में दिया गया है, इसमें दिया गया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यही बोला गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या और इसको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको सिद्ध करने से पहले हम आपको करते क्या है, इसकी जो तरीका है करने का। जैसे यहाँ पर दिया गया रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम? इससे उल्टा माने, विपरीत मानेंगे। तो हम क्या मानते हैं? पहले मानेंगे क्या? माना। क्या मानते हैं? मानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, यहाँ परिमेय लिखा था तो हम क्या मानेंगे? अपरिमेय मानेंगे। तो लिखते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। अगर रूट 5 परिमेय संख्या है तो यह किसके रूप में होगी? परिमेय संख्या के रूप में होगी। तो हम लिखते क्या हैं? इसलिए क्या होता है, रूट 5 बराबर हम लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक ना? ए बाई बी अर्थात परिमेय संख्या क्या होती है? ए बटे बी होती है, और बी हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। तो हम आगे लिखते हैं जहाँ ए कामा बी एक पूर्णांक है। ठीक ना? एक पूर्णांक है, और ये क्या है? एक पूर्णांक है तथा जो पूर्णांक अर्थात अभाज्य सहाभाज्य संख्या है। पूर्णांक को हम बोल सकते हैं सहाभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जिनका HCF एक हो। तो अर्थात इस ए और बी का HCF क्या आएगा? एक ही आएगा। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसका नहीं, ऐसे नहीं, ए और बी का एक गुणनखंड क्या है? केवल एक है, केवल एक होता है। ठीक ना? अब जैसे में हम इसको अगर समझें तो ए और बी कैसे एक होगा। जैसे अगर हम मान लें कि जैसे यहाँ लिख दिया जाए 3/2। अब देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, अर्थात इन दोनों का HCF भी हम निकालेंगे तो ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं। दोनों संख्याएं किस प्रकार की हैं? सहभाज्य। लेकिन अब देखिए जो सहभाज्य नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 6/9, क्या यह सहभाज्य है? ये तो देखिए एक से ये दोनों डिवाइड है, लेकिन ये एक से भी डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। हम देखिए काट सकते हैं ना, ये 3 से भी तो डिवाइड होगी, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, लेकिन ये ओनली 1 एक से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम ऐसा इसको कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब ये हो गया हमारा। तो हमने क्या माना? पहले ये रूट 5 को हमने एक परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मानने के बाद हमने क्या किया कि रूट 5 बराबर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए बी एक पूर्णांक संख्या है या सहभाज्य संख्या है। ए और बी का एक गुणनखंड केवल, यहाँ सॉरी के लिख दिए हमने, केवल होगा यहाँ, केवल एक होता है। ठीक है, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक होता है। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या रहने वाला है। तो अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है ना? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर ए बटे वी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 5 क्या करेगा? कड़ी लेकर चला जाएगा, अर्थात रूट 5 गुणित रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर ऐसे होता है, तो इसको लिख सकते हैं का अंडर रूट क्या होता है? 5 × 5 पेयर बन गया, तो एक 5 आ जाएगा बाहर। इतना क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब यह कट गया तो यहाँ बचेगा क्या? 5 बचेगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी, अर्थात ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टी, जिसका डिनोमिनेट ये अंश है, ये हर, जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर क्या होता है, 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 5b हो जाएगा और ए स्क्वायर, ठीक ना, 5b² बराबर a²। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 से हो गया। अब हम चाहे तो यहीं इसी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन और आपको समझाने के लिए आगे करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ a², अब यहाँ 5 है, 5 को उधर करिए तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/5। चाहे हम इसको माने चाहे इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा हिसाब से लिखते हैं। तो b² बराबर क्या लिख दें हम, a²/5, ठीक, ये हो जाएगा। जब इतना हो गया तो अब हम करते क्या है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 1। अगर यह समीकरण 1 हो गया तो अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, थोड़ा समझिएगा। देखिए, अब यहाँ b² अर्थात यह a² 5 से भी क्या है, विभक्त है। तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1, ठीक ना, समीकरण 1 से यह मिलता है कि संख्या a² 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, अर्थात भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएगी। अच्छा, 5 से विभाज्य है तो अब देखिए a² है बटे 5 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a/a/5 ऐसा कर सकते हैं। अर्थात ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इसलिए क्या लिख सकते हैं, a 5 से विभाज्य होगा, ठीक ना, होगा। अगर विभाज्य होगा तो इसके लिए एक अतिरिक्त गुणनखंड हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि अतिरिक्त गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ले लेते हैं कुछ भी, क्योंकि उसका एक कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 5 तो ही है। जब कॉमन फैक्टर अर्थात कॉमन संख्या जो अगर 5 है, ऐसे समझिए जैसे हमने यहाँ लिखा 25/5, तो ये डिवाइड करने पर क्या आया, 5 आया ना, यहाँ पर 5 आया, तो एक कॉमन फैक्टर तो 5 बच रहा है ना, तो वही चीज़ हम मानते हैं। माना, ऐसे लिखेंगे, माना क्या लिखते हैं हम, माना a का एक गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 के से कांस्टेंट मानते हैं हम, ठीक ना, होगा। समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं, ठीक ना, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब थोड़ा इसको समझिएगा कैसे हमने माना इसको। हमने वही जो बताया कि अगर a से 5 से विभाज्य है तो कुछ कॉमन बचेगा, तो वही कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, k, ठीक है ना, k बचेगा। तो अब हमने क्या कर दिया, k मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, अर्थात माना a का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5k हो जाता है। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में क्या रखेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक ना, ये हो गया। जब a का मान रखते हैं किस में, समीकरण 1 में, तो ये समीकरण b² बराबर a²/5 है, यही है। तो हम मान रखते हैं तो क्या आएगा, जब मान रखेंगे तो b² बराबर a के स्थान पर क्या रखेंगे, 5k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसको लिखते हैं b² बराबर
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और के पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, बटे क्या आएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें 5 पचास 25, अर्थात बचेगा क्या बी स्क्वायर बराबर बच जाएगा 5 के का स्क्वायर। तो अब 5 इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर अर्थात गुणा में इधर आएगा भाग में, तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या समीकरण क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे कि अब यहाँ b की वैल्यू आएगी तो अब हम b को मानेंगे, तो यही फिर मिल रहा है ना कहाँ ये कि समीकरण 1 से, तो अब यहाँ समीकरण 2 से यह मिलता है कि संख्या b स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, ठीक है, यही मिलेगा। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे इसके देखिए हम आपको कैसा बताते हैं। अब देखिए समीकरण अर्थात 2 और 3 से यह सिद्ध हो रहा है, यह सिद्ध हो रहा है कि जो हमने कल्पना को माना था, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसका ए और बी एक क्या है, ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है या सहभाज्य संख्याएं हैं, तो जिनका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिनका जो संख्याएं एक से कटे यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक से तो कट नहीं रहा है, किस संख्या से कट रहा है, देखिए यहाँ भी 5 से कट रहा है, यहाँ देखिए 5 से विभाजित है, अब यहाँ भी देखिए बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो कल्पना हम माने थे वहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो अर्थात यह हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारी कल्पना हमने माना था वह क्या है, गलत है हमारी। तो आप नीचे लिखिएगा कि यह हमारी कल्पना जो है गलत है, हमने जो माना था वह गलत है, क्योंकि √5 में इसका फैक्टर 5 आ रहा है ना, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या होगा कि b बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, b बराबर नहीं होगा 0 को, इतना समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आपने जब पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था उसमें अच्छे से इसको बता दिया था। तो आई होप अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।